The eagles gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ऐ मलका, और आज दुल्हन को मसीह के बदन में से निकाला गया है, जो बिल्कुल उसी तरह अमल कर रही है और ठीक उसी तरीके से रह रही है जैसे उसने कहा था कि वो इस जमाने में करेगी. दुल्हन जो कि मलका है, पसे बादशाह और मलका है. जब यीशु वो मुकम्मल कलाम बन गया तो फिर हम तब उसका हिस्सा थे. बस कोई भी इब्लीस नहीं है और ना ही कोई ऐसी ताकत जो कभी हमसे इस चीज को छीन सके. ये रूह की टाइप पोस्ट है. हर एक पैगाम को सुनने का वसीला दुल्हन के दरमियान क्या ही बेदारी वाक़या हो रही है, इसका इजहार करना फानी लफ्जों से परे है. शक का कोई साया भी नहीं है. खुदा ने हमें चुना है और हमें उसके कलाम का आज के ज़माने में हकीकी मुकाशफा दिया है. लिहाजा हम जानते हैं कि हम कौन हैं. हम उसकी मलका हैं. खुदा की आवाज़ टेप्स के वसीला दुल्हन से बात करके उसे कामिल कर रही है. बस कोई और मिनिस्ट्री नहीं है, कोई और आवाज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दुल्हन को कामिल कर सके सिवाय खुद खुदा के, जो कि इंसानी होंठों के वसीला दुल्हन से बराह रास्त बात कर रहा है. दूसरे शायद किसी मुतबादल को चाहते हों, लेकिन उसकी दुल्हन उसकी आवाज के अलावा किसी और चीज को नहीं चाहेगी. ये जो उसकी दुल्हन के लव लेटर है, क्योंकि उसकी बेड़े सिर्फ उसी की आवाज सुनना चाहती हैं. लोग कहते हैं कि हम नबी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं. ये बहुत अजीब बात है कि लोग ये तस्लीम नहीं करते कि अजीम आसमानी बाप ने खुद अपने फरिश्ते का इतना ख्याल रखा कि उसने अपने बारे में हर तफसील को इतनी अहमियत दी. उसने जिस तरह का लिबास पहना, जिस तरह से उसने काम किया, उसका किरदार, उसकी आदत, यहाँ तक कि उसने इसे उसी किस्म के कपड़े पहनाए जो वो पहनता था. उसकी फितरत, उसकी आरजू, सब कुछ जिस तरह से इसे होना था, बस खुदा ने हमारे लिए ठीक मुंतखब किया. फिर कहते हैं कि हम नबी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं. हमारे लिए टेप पर जो आवाज है वो किसी आदमी की नहीं है, ना ही वो किसी आदमी ने फरमाई है, और ना ही वो किसी आदमी के वसीला लाई गई है, और ना ही इन बातों को कोई आदमी आश्कारा कर सकता है. ये खुदा का कलाम है जो खुद खुदा की तरफ से आश्कारा किया गया है. वो जो खुद अपना तर्जुमान है, ये मसीह है जो खुद को अपने कलाम में आश्कारा कर रहा है. कुछ सुन सकते हैं लेकिन पूरी तरह पहचानते नहीं हैं. आप उन्हें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इसे नहीं देख सकते. हम उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुदा ने जो हम पर आश्कारा किया है वो उसकी कामलियत है. यहाँ आज मसीह की दुल्हन के दरमियान अजीम तकसीम के लिए लिटमस टेस्ट है जो कहता है कि उनके पास इस अजीम आखिरी वक्त के पैगाम का हकीकी मुकाशफा है. लिटमस टेस्ट के मायने एक वाहिद फैसला कौन अनासिर, सवाल या वाक्या जो फौरी तौर पर किसी चीज या किसी की असल नोयत, मयार या पोजीशन को जाहिर करता है. मुझे ये पहले फिर से कहने दें, मैं हकीकी खुदा की बुलाई गई मिनिस्ट्री पर ईमान रखता हूँ. हर एक ऑफिस की जरूरत और जगह है. कलाम ये जरूर फरमाता है कि आदमियों की मिनिस्ट्री मुकद्दसीन को कामिल करने के लिए है, लेकिन वो ये नहीं फरमाती कि हर एक फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री मुकद्दसीन को कामिल करेगी. ब्रदर ब्रैनम बिल्कुल सादगी से हमें बताते हैं कि मिनिस्ट्री हर एक जमाना में गुमराह हो जाती है, तो वो कैसे दुल्हन को कामिल कर सकते हैं. बस बहुत ज्यादा तादाद में मुनाद, उस्ताद, रसूल और नबियों ने मुनादी की है कि वो इस एंड टाइम मैसेज पर ईमान रखते हैं, और ये कि ब्रदर ब्रैनम मुकाशफा 10-7 की आवाज था. लेकिन जो अब ये कहते हैं कि वो झूठा था, वो धोखेबाज था और हम फिरका है. ये बहुत ही मोजिज़ मुनाद थे जिनकी बड़ी जमातें थी, जिन्होंने दुनिया का सफर किया और खिदमत की. इन्हें फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में अजीम रहनुमा समझा जाता था. ये कन्वेंशनों और अमेरिका के गिरजाघरों में मुनादी करते थे. लोगों की नजर में इनकी एक अजीम मिनिस्ट्री थी और वो इनकी पैरवी करते थे और इन्हें खुदा के अजीम खुदाम मानते थे. फिर आज ऐसे मुनाद हैं जिन्हें दुनिया भर में हकीकी फाइवफोल्ड खुदाम माना जाता है, जो ये दावा करते हैं कि वो इस मैसेज पर ईमान रखते हैं और वो इसको कोट करते हैं और इसकी मुनादी करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये मैसेज उनका एब्सोल्यूट नहीं है. वन मैन मैसेज के दिन गुजर चुके हैं. बस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ही अब दुल्हन को कामिल करेगी, और चर्चिस में टेप्स चलाना बिल्कुल गलत है. वो बस कुछ बयानात को कोट करते हैं. हम जानते हैं कि आखिरी वक्त में झूठे मसाशुदा लोग होंगे. नबी ने हमें खबरदार किया कि हम उन पर नजर रखें. उनकी मिनिस्ट्री मसाशुदा होगी, उनके पास रूहुल कुदस भी होगा. हालांकि वो इस जमाने के पैगाम को भी कोट करेंगे. ये इतना करीब तर होगा कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें. बस ये तंजीमें नहीं है, ये बरगजीदों को गुमराह नहीं कर सकते. लिहाजा ये कोई ऐसा ही कर सकता है जो बहुत करीब तर है. इसका ये मतलब नहीं कि हर एक मुनाद गुमराह हो चुका है, हरगिज नहीं. बस खुदा के बहुत अजीम खुदाम हैं जो सच्चाई की मुनादी करते हैं और इसे सिखाते हैं. लेकिन कुछ ऐसा है जो हर एक बिलीवर को पहचानना और खुद से पूछना चाहिए, क्या वो मुनाद जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं
वो गलती कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप हर उस बात पर आमीन कह सकते हैं जो वो बोलता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप ईमान रखते हैं कि हर एक बात जो वो सिखाता है वो खुदावंद यूं फरमाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी आवाज सबसे जरूरी आवाज है जो आपको सुननी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या वो गलत चीज की मुनादी कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो इस मैसेज की मुनादी करने के 30 साल बाद भी गलत हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो टल सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो आपको गलत चीजें बता सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो धोखा खा सकता है? क्वेश्चन मार्क। अब खुद से ये सवाल शनाख्तशुदा खुदा की आवाज के मुतालिक पूछें जो कि आप टेप्स पर सुनते हैं। क्या टेप्स पर जो पैगाम है वो गलतियां कर सकता है? नहीं। क्या आप ईमान रखकर हर उस बात पर आमीन बोल सकते हैं जो वो कहता है? जी हाँ। क्या ये टल सकती है? नहीं। क्या ये गलत चीजों की मुनादी कर सकती है? नहीं। क्या ये आपको गलत चीज बता सकती है? नहीं। क्या आप हर सुनने वाली बात पर अपनी अब्दी मंजिल को दांव पर लगा सकते हैं? जी हाँ। क्या ये खुदा की आवाज है? जी हाँ। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये दिखा सकूं कि तमाम आदमी गलती करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन टेप्स पर जो खुदा की आवाज है वो कभी गलती नहीं कर सकती। बस यही वजह है कि ये सबसे जरूरी आवाज है जो आपको सुननी चाहिए है। यही वजह है कि मिनिस्ट्री को चर्चिस में टेप्स को चलाना चाहिए। ये खुदा का कामिल मुहैया करदा रास्ता है जो उसने अपनी दुल्हन के लिए बनाया है। यकीनन मैं ये ईमान रखता हूँ कि आप बाकियों को सुन सकते हैं, लेकिन वाहिद आवाज जो आपको सुननी चाहिए और हर एक बात जिस पर आमीन कहना चाहिए वो टेप्स पर है। यही वो वाहिद आवाज है जिसकी हर एक बात पर हम आमीन कह सकते हैं। ये खुदा का हुक्म है। आपको हर एक बात पर ईमान रखना चाहिए और वो कलाम जो आप टेप्स पर सुनते हैं ये वो वाहिद कलाम है जिसकी शनाख्त आग के सतून के वसीला की गई है कि ये सच्चाई है। खुदा ने कहा विलियम मैरियन ब्रैनम उसके कलाम का इलाही तर्जुमान है, क्योंकि ये उसका कलाम नहीं है बल्कि ये खुदा का कलाम है। एक भी नुक्ते और सोचे को नहीं बदलो। कोई आदमी इतना कामिल नहीं है, सिर्फ खुदा की आवाज ही इतनी कामिल है। हत्ता कि जब हमें भी समझ नहीं लगती जो हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ ईमान रखना होता है कि ये उसकी दुल्हन के लिए खुदा की शनाख्त शुदा आवाज है। हकीकी तौर पर रूहुल कुदस खुदा के खुदाम की रहनुमाई कर रहा है। यकीनन रूहुल कुदस ने उन्हें पास्टर्स और मुनाद और उस्ताद होने के लिए बुलाया है। ये सच्चाई है, लेकिन वो कामिल नहीं है। लेकिन खुदा ने रास्ता बनाया है कि आप कामिल कलाम को सुन सकते हैं हर बार जब आप इकट्ठे होते हैं। लोग और हत्ता के मिनिस्ट्री भी आज किसी मुतबादिल को चाहती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई एक मुनाद के साथ वही करे जो वो ब्रदर ब्रैनम के साथ करते हैं? मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगा और तुम्हें रुक जाना है। मेरे पास पैगाम है जो मुझे लाना है। तुम कभी भी टेप्स को सुन सकते हो। मैं जानता हूँ कि जमात वो सुनना चाहती है जो कि आज हाल में चल रहा है। बहुत से तो टेप का कुछ हिस्सा भी नहीं चलाएंगे और कहते हैं कि चर्चिस में टेप्स को चलाना गलत है। क्या उनके ठीक ज़हन में कोई भी ऐसे मुनाद का तसव्वुर कर सकता है जो अपने चर्च में खुदा की आवाज ना चलाने के लिए कोई भी बहाना बनाए, क्योंकि वो यकीन रखता है कि उसे मुनादी करनी है? वो ये कहते हैं, लेकिन वो ये ईमान नहीं रखते कि ये खुदा की आवाज है, वरना वो टेप्स को चलाने का कभी कोई बहाना बनाए ही ना। कैसे कोई ये दावा कर सकता है कि वो ईमान रखता है कि ये खुदा की आवाज है और वो इसे चर्च में चलाना नहीं चाहता? कैसे वो लोग ये दावा करते हैं कि वो ईमान रखते हैं कि ये खुदा की आवाज बोल रही है और वो अपने पास्टर से डिमांड नहीं करते कि टेप्स को उनके चर्चिस में चलाया जाए? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक ही रूम में नहीं है। निकोदेमस की तरह मत बने और कहें मैं देखता हूँ और ईमान रखता हूँ। ये इब्ने आदम है जो खुद को इंसानी जिस्म में जाहिर कर रहा है। ये खुदावंद यूं फरमाता है, ये एक कामिल मैसेज है। इन टेप्स पर खुदा की आवाज है, लेकिन मैं अपनी मिनिस्ट्री को कम नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि मेरे चर्च के लिए ये सबसे जरूरी आवाज है जो उसे सुननी चाहिए। भाइयों और बहनों, आप शायद पूरी तरह इस बात पर मेरे साथ मुत्तफिक ना हो। मैं कहता भी नहीं हूं कि आप हों। वाही चीज आप जरा इसके मुतालिक सोचें। आप जो कुछ मुझसे कहेंगे मैं इसके मुतालिक सोचूंगा। अगर मुनाद अपने चर्च को कहते हैं कि वो टेप्स को चर्चिस में चलाने पर ईमान नहीं रखते, ये मेरे भाई
ٹھیک ہے، آپ انہیں وہی کچھ کھلائیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کلام کے ساتھ ٹھیک ٹھہرا رہوں، کیونکہ بیڑ کے کھانے کے سوا اور کچھ نہیں چاہتی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ پر جو آواز ہے وہی ہمارا بیڑ والا کھانا ہے۔ اسی سے ہم جیتے ہیں۔ ہر ایک بات جو کہ نکلتی ہے، صرف اب یا تب کلام نہیں، لیکن ہر ایک بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اور ٹیپس پر فرمائی گئی ہے، بس اسی کے وسیلہ ہم جیتے ہیں۔ خدا مجھے معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کریں اگر آپ کو برا لگا ہے یا کچھ غلط کہا ہے۔ بس یہی وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سچائی ہے جس کے وسیلہ ہم جیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اس کی آواز سننے کا کامل رستہ دیا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میں ہر ایک کو دعوت دیتا ہوں جو ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں کہ آئیں اور ایک ہی وقت پر اس کی آواز کو سنیں، 12 بجے جیفرسن ٹائم پر، جہاں ہم بطور ایک یونٹ اکٹھے ہو کر سنیں گے 65-0822 ایم مسیح اپنے خود کے کلام میں آشکارا ہے۔ برادر جوزف برانم، گاڈ بلیس یو اینڈ شالوم۔